नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम घर के योग यानी मकान के योग के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जान पाएंगे क्या हमारी कुंडली में मकान के योग यानी स्वयं के मकान के योग अथवा घर के योग हैं अथवा नहीं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है, ठीक है। जब आप कुंडली लेते हैं तो उसमें 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव फिक्स होते हैं, यानी इनके स्थानों को बदला नहीं जा सकता। तो आइए समझते हैं ये 12 भाव कौन कौन से हैं। ध्यान रखें, जब आप लग्न कुंडली लेंगे तो ये पहला वाला भाव जहाँ पर मैंने 1 नंबर का अंक लिखा है ये लग्न भाव कहलाता है, ठीक है। और इसके मालिक को लग्नेश कहा जाता है। भावों की जानकारी इसलिए भी जरूरी ताकि हम जब सूत्रों पर चर्चा करें तो समझने में आसानी हो। इसके अलावा ये दूसरा वाला जहाँ पर 2 नंबर का अंक मैंने लिखा हुआ है ये धन भाव कहलाता है, ठीक है। और इसका जो मालिक ग्रह रहेगा वो धनेश के नाम से जाना जाएगा अथवा द्वितीयस के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखें, इन भावों में राशियों के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं। जहाँ पर मैंने 3 नंबर का अंक लिखा है यह पराक्रम भाव है या तृतीय भाव के नाम से जाना जाता है और इसके जो स्वामी ग्रह होता है उसे तृतीयस कहा जाता है। जहाँ पर मैंने 4 नंबर का अंक लिखा है ये चतुर्थ भाव है, इसके मालिक को चतुर्थेश कहा जाता है। इसके अलावा जहाँ मैंने 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है ये पंचम भाव है और इसके मालिक को पंचमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ मैंने यहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है ये षष्ठम भाव है और इसके मालिक को षष्ठेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 7 नंबर का अंक लिखा है ये यहाँ पर सप्तम भाव है, ये दाम्पत्य जीवन का भाव भी आप इसे कह सकते हैं और इसका जो मालिक ग्रह है यानी ये स्वामी ग्रह जो है इसका इसे सप्तमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा गया है ये अष्टम भाव है और इसके मालिक को अष्टमेश के नाम से जाना जाएगा। जहाँ पर मैंने 9 नंबर का अंक लिखा है ये भाग्य भाव है या नवम भाव भी आप बोल सकते हैं इसे। इसके मालिक ग्रह को नवमेश के नाम से अथवा भाग्येश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा गया है ये कर्म भाव है या दसम भाव, इसके मालिक को दसमेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 11 नंबर का अंक लिखा है ये एकादश भाव है या लाभ भाव भी इसे आप कह सकते हैं, इसके स्वामी ग्रह को लाभेश के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर मैंने 12 नंबर का अंक लिखा है ये व्यय भाव है या फिर द्वादश भाव भी आप इसे कह सकते हैं, इसके स्वामी ग्रह को आप व्ययेश के नाम से या द्वादेश के नाम से भी जान सकते हैं या जाना जाता है इसे, ठीक है। ये तो हुए कुंडली के भाव। ध्यान रखें इनमें राशियों के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं। आइए अब राशियों पर चर्चा कर लेते हैं, इसके पश्चात हम सूत्रों को समझते हैं। अभी हमने कुंडली में भावों पर चर्चा की, अब राशियों को समझ लेते हैं। ध्यान रखें कुंडली के किसी भी भाव में यदि 1 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए वहाँ पर मेष राशि होगी और मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है, ठीक है। अगर किसी भी खाने में अगर 2 नंबर का अंक लिखा है तो वृषभ राशि होगी और उसका जो स्वामी ग्रह होगा वो शुक्र ग्रह होगा। कहीं पर अगर 3 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है। कहीं पर अगर 4 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। कहीं पर अगर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ सिंह राशि है और सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। कहीं पर अगर 6 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कन्या राशि और कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। कहीं पर अगर 7 नंबर का अंक लिखा है अगर किसी खाने में तो समझ लीजिए कि वहाँ तुला राशि और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। कहीं पर अगर 8 नंबर का अंक लिखा है किसी खाने में तो वहाँ वृश्चिक राशि होगी और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। कहीं पर अगर 9 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए वहाँ पर धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है। कहीं पर भी अगर 10 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। कहीं पर अगर 11 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है।
कहीं पर अगर 12 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि वहाँ मीन राशि और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि राशियाँ क्या होती हैं और राशियों के स्वामी ग्रह को समझा। आइए अब अपने विषय की ओर हम लौटते हैं। मैंने यहाँ पर लग्न कुंडली ली हुई है, आपको भी लग्न कुंडली ही लेना है, ठीक है। और कुंडली का चतुर्थ भाव देखना है। ध्यान रखें, कुंडली के चतुर्थ भाव से ही हम भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का विचार करते हैं। हालांकि अन्य चीज़ों का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है, जैसे कि माता का विचार करना हो, स्वदेश का विचार करना हो, माध्यमिक शिक्षा का विचार करना हो, परंतु वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय है हमारा कि हमारे पास मकान होगा स्वयं का अथवा नहीं होगा, क्या हम मकान खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, इन बातों पर आज हम विचार करेंगे, ठीक है। तो भूमि, भवन, वाहन का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं, क्योंकि अब जिन जिन सूत्रों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो चतुर्थ भाव को लेकर ही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूत्रों पर चर्चा करने के पूर्व नए दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहूँगा पहले संक्षिप्त में कि ध्यान रखें, कुंडली में ये वाला घर आपका और पहला घर यानी और चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर ये केंद्र के घर कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका पहला घर, पंचम घर और नवम घर यानी फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ ये आपके त्रिकोण के घर कहलाते हैं। यानी पहला वाला घर केंद्र का भी घर रहता है और त्रिकोण का भी रहता है, लेकिन पहला, पांचवा और नवा ये त्रिकोण के घर कहलाते हैं। आइए अब सूत्रों पर विचार करते हैं। आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश लग्न भाव में हो तो व्यक्ति को गृह लाभ होता है। फिर से सुनिए, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश लग्न भाव में हो तो व्यक्ति को गृह लाभ होता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। आप जानते हैं कि मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है, ठीक है, और कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्र ग्रह होता है। इस सूत्र के अनुसार यानी मंगल ग्रह लग्न में ना बैठकर चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए, ठीक, और चंद्र ग्रह लग्न में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति को ये गृह लाभ दिलवाता है, यानी व्यक्ति को मकान का लाभ दिलवाता है। अब यहाँ पर एक बात विचारणी जरूर है कि आप ये देखें कि मंगल और चंद्र यानी यहाँ पर लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बली अवस्था में होने चाहिए, ठीक है, यानी अंश बल में वो मजबूत हों। इसके अलावा किसी नीच, पापी या फिर किसी बकरी ग्रहों की इस पर दृष्टि ना हो, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि पाप ग्रहों की दृष्टि से मुक्त हो और उनके साथ युति भी ना हो, तो व्यक्ति को ये योग अच्छा लाभ दिलवाता है। आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है, धनेश और लाभेश चतुर्थ भाव में हो। फिर से सुनिए, धनेश और लाभेश चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थेश लाभ या दसम भाव में हो तो व्यक्ति को ये घर अथवा मकान के लाभ दिलवाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर एक वृषभ लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप वृषभ लग्न की कुंडली लेंगे तो आपका धनेश बुध होगा, ठीक है, और जो लाभेश रहेगा वह गुरु रहेगा। क्यों? क्योंकि धन भाव में 3 नंबर का अंक लिखा है जिसका मालिक ग्रह बुध होता है और एकादश भाव यानी लाभ भाव में 12 नंबर की राशि लिखी होगी और इसका यहाँ पर क्योंकि मीन राशि होगी और इसका जो मालिक ग्रह होगा वो गुरु ग्रह होगा। अब इस सूत्र के अनुसार बुध ग्रह और गुरु ग्रह आपका चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए, ठीक, और इसके अलावा चतुर्थेश हुआ यहाँ पर चूंकि सिंह राशि हुई, सिंह राशि का स्वामी ग्रह वो सूर्य होता है। अब ये सूर्य आपका या तो दशम भाव में यहाँ पर आकर बैठ जाए या एकादश भाव में यानी लाभ भाव में आकर बैठ जाए, यानी सूर्य आपका दशम भाव में आकर भी बैठ सकता है और एकादश भाव यानी लाभ भाव में आकर भी बैठ सकता है। तो ये घर मकान के योग बनवाता है। आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि चतुर्थेश बलवान होकर स्वराशि में चतुर्थ भाव में ही आकर अब बैठ जाता है तो ऐसा चतुर्थेश घर मकान के योग बनवाता है। लेकिन ध्यान रखें कि वह लग्नेश का मित्र हो और धनेश का मित्र हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। आइए उदाहरण के द्वारा इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है, ठीक है। जब आप मिथुन लग्न की कुंडली लेंगे तो केंद्र में 3 नंबर का अंक लिखा होगा और यहाँ पर जो राशि होगी वो मिथुन होगी और इसका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध ग्रह होता है, ठीक है। इस प्रकार चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में आपका 6 नंबर का अंक लिखाएगा।
अब यहाँ पर लग्नेश और आपका चतुर्थेश एक ही ग्रह हो गया, बुध ग्रह हो गया, ठीक है। अब बुध यहाँ पर इन्हीं चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए बलवान होकर, तो ऐसा बुध जो है घर मकान के अच्छे योग बन पाता है। आज का अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि लग्नेश कहीं से भी चतुर्थ भाव को बलवान होकर देखे, फिर से सुनिए, यदि लग्नेश बलवान होकर कहीं से भी चतुर्थ भाव को देखे तो, और साथ साथ अगर वह चतुर्थेश का मित्र भी हो तो वो घर मकान के अच्छे योग बनवाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर समझने के लिए मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो चतुर्थ भाव में 4 नंबर का अंक लिखा होगा, ठीक है। अब मेष लग्न में मंगल लग्नेश होता है। अब ये इस कुंडली में मंगल जो है 10वें भाव में बैठा हुआ है दिग्बली होकर। अब मंगल मंगल सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, ठीक है। और दूसरी बात, चंद्र जो है 9वें भाव में बैठा हुआ है। अब अगर आप तात्कालिक मैत्री चक्र से देखें तो मंगल और चंद्र में तात्कालिक मित्रता हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार ये घर मकान के अच्छे योग निर्मित करेगा। मित्रों, ध्यान रखें कि सूत्र कई प्रकार के हो सकते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ सूत्रों पर चर्चा करी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जब भी कभी आप घर मकान के योग के बारे में चर्चा करें तो चतुर्थ भाव को अवश्य देखें। यानी कुंडली का चतुर्थ भाव जितना मजबूत होगा या फिर चतुर्थ भाव का स्वामी जितना बली अवस्था में होगा, यानी शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा अथवा युत होगा और अपने ही घर को अगर देख रहा है तो वह घर मकान के अच्छे योग बनवाता है। इसके अलावा आपको धन भाव भी देखना है, यानी बैलेंस की स्थिति भी चेक करनी है, क्योंकि घर मकान खरीदने के लिए धन की आवश्यकता तो बिल्कुल होती है, तो धनेश मजबूत होना आवश्यक है, ठीक है। धन भाव कम से कम व्यक्ति का लग्नेश, धन भाव और साथ साथ चतुर्थ भाव ये मजबूत होना जरूरी है। यानी इनका आपसी संबंध जितना अच्छा होगा, यानी कह सकते हैं कि इनमें मित्रता होगी या फिर ये ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युत होंगे तो घर मकान के अच्छे योग बनवाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये योग बनते कब हैं, तो ध्यान रखें इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इस प्रकार के योग बनते हैं। यानी ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।